तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डी मोवियर थ्योरम के देखे। उसके बाद 2 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस क्लास में हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग लेके आएंगे अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन कल वाली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। देखिए ये एक्सप्रेशन हमको दे रखा है और इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग के दिमाग में क्या क्या आ सकता है? हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि ये जो दिया हुआ है ये एक एक्सप्रेस आर टू आई का फॉर्म है, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो अपॉन में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है आयोटा की पावर 5 दिया हुआ है। तो आयोटा की पावर 5 सबको पता होता है, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। और एक कॉस ऑफ पाई/3 माइनस आयोटा साइन पाई/3, तो हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे हमको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिले और जल्दी से आंसर सॉल्व हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप लोग देख क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ पाई/3 माइनस आयोटा साइन पाई/3, या तो इसको एज इट इज रहने दीजिए और इसको ओपन करिए पोलर फॉर्म बना के, और आयोटा की पावर 5 तो आयोटा है ही, और जो आयोटा की पावर 5 अगर आयोटा है तो आयोटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये पोलर फॉर्म है, आप इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और अपॉन में आयोटा है, आयोटा को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, आयोटा क्या होता है पोलर फॉर्म में, 1 इंटू ई की पावर आयोटा पाई/2, क्योंकि उसका मॉडुलस, आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, और उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है। उसको 1 ई की पावर आयोटा पाई/2 लिखते हैं, 1 इंटू ई की पावर आयोटा पाई/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखने में ही लग रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम लोग सबको ही हर ये इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को सबको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। ये कुछ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ये कुछ एक्सपोनेंशियल, ये कुछ एक्सपोनेंशियल, उसके बाद हम लोग को एक ई की पावर समथिंग मिल जाएगा देखते हुए, उसके बाद हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए ट्राई करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए कॉस ऑफ पाई/3 माइनस आयोटा साइन पाई/3 है, तो ये एक्चुअल में इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर पाई/3 प्लस माइनस का साइन पाई/3 का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर पाई/3, तो कॉस स्क्वायर पाई/3 साइन स्क्वायर पाई/3 क्या होता है, 1। तो इसका मॉडुलस क्या है, 1 है। और देखिए ध्यान से समझिए, पाई/3 है, कॉस के आगे पॉजिटिव, साइन के आगे नेगेटिव, मतलब हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, माइनस का थीटा होता है, माइनस का अल्फा होता है, तो माइनस का पाई/3 होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कॉस ऑफ पाई/3 लिखा हुआ, आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में बनाएं या फिर कोई भी एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आप ले सकते हैं, क्योंकि जो यूलर्स फॉर्मूला होता है, टायलर फॉर्मूला, आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो इसमें जो थीटा है वो आर्ग्यूमेंट की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 इसका क्या है, मूल बिंदु से दूरी है, यानी इसका मॉडुलस है, और ई की पावर माइनस आयोटा पाई/3। ये देखिए आपको देखने में भी लग रहा होगा, कॉस ऑफ माइनस पाई/3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई/3, तो कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, ये किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा समथिंग के। ये लोग देख चुके हैं, ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं दिख रहा है, तो उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर माइनस पाई/3 लगा देंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा ही होता है, और साइन ऑफ माइनस पाई/3 लगाएंगे तो माइनस का साइन पाई/3 बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात है इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं समझ में आया? आप इसको समझिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस के आगे पॉजिटिव लगा। ये डिस्कशन हम लोग देखे हुए एम्पलीट्यूड जब आर्ग्यूमेंट का, जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे कि हर क्वाड्रेंट में क्या केस बनता है, वो थीटा आर्ग्यूमेंट ही क्यों होता है, हर क्वाड्रेंट में आ जाने पे भी आर्ग्यूमेंट क्यों होता है, ये सब डिस्कशन हम लोग किए हुए, तो बेसिकली डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको देखिए 1 प्लस आयोटा √3, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसका मॉडुलस क्या होगा, क्योंकि पावर में 7 है, तो अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बाहर रहेगा और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रहेगा। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर जब 7 होगा, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस आयोटा साइन 7 थीटा,
ये तो डी मोवियर थ्योरम था। या आपके पास एक रास्ता और है, इस 1 प्लस आयोटा रूट 3 को आप क्या कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और पावर में 7 है, तो पावर में 7 होने से मतलब क्या है, एक इंटीजर पावर है, तो इंटीजर पावर होने पे ही कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ही उसका वैल्यू लेता। लेकिन अगर जो पावर है वो रेशनल नंबर हो और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर हो, तब क्या होता है, हमको क्यू वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। ये डिस्कशन का पार्ट था हम लोग का लास्ट क्लास में। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मॉडुलस क्या है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 का मॉडुलस क्या है, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर यानी 2 का अंडर रूट लेते हैं, 2 इंटू। और अब देखिए अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इससे आपको आसानी होगा। नहीं समझ में आया? अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इस एक्सप्रेशन को भी, इस एक्सप्रेशन को भी, इस एक्सप्रेशन को भी। ठीक है, तो 2 इसका क्या है, मॉडुलस है। और हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आप इसका निकाल सकते हैं। आप थीटा की जगह पर कोई भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पुट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसकी जो रेंज है माइनस के 180 से 180 के बीच में आते। अब देखिए 1 प्लस आयोटा रूट 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। और एंगल कितना होगा जो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से बना रहा होगा, 1 इस पॉजिटिव एक्सिस में, रूट 3 पॉजिटिव इमेजरी एक्सिस में। तो जो ये एंगल बनेगा कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। यही तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये हम लोग देख भी चुके हैं, ये केस है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजरी एक्सिस है। 1 हम लोग चल रहे हैं रियल एक्सिस में और रूट 3 चल रहे हैं हम लोग एक्सिस में। ठीक है, ये 1 है और ये रूट 3। इस पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए। अब देखिए जो ये ओपी, इसका ओपी लाइन ये हो गया, ओपी लाइन का एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस से यही होगा, तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। चूंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव हम लोग लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, सबका डिस्कशन हुआ। अब देखिए सिंपली इसको देखने के बाद भी आप लिख सकते हैं 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3। इतना पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 प्लस आयोटा रूट 3 का मॉडुलस 2 है और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो पाई बाई 3 है। क्योंकि 1 ये लेंथ है, रूट 3 ये लेंथ है, तो रूट 3 बाई 1 बराबर tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, एक्चुअल में इसके आर्ग्यूमेंट की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, बट हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप कोई और वैल्यू पुट करेंगे आंसर गलत नहीं आने वाला। अब देखिए आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा ही होगा। ठीक है, ठीक है, आयोटा की पावर 5 होता है आयोटा। अब आयोटा भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है और जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका जो मॉडुलस है 1 है। अब कॉस ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 एंगल पे है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 ये लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं 1 इसका मॉडुलस है और e की पावर आयोटा पाई बाई 2। ये बेशक आप आयोटा की जगह पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम हर, जैसे इस टर्म को भी हम लोग e की पावर में टर्म में लिखे थे, इस टर्म को भी e की पावर में लिखे हैं, तो अगर इसको भी e की पावर में लिख देंगे तो आसानी होगी। ठीक है, देखिए अब ये e की पावर माइनस का माइनस का आयोटा पाई बाई 3 है, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 इंटू ये e की पावर 2 की पावर 7 है साथ में, और e की पावर आयोटा 7 पाई बाई 3 है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। और आयोटा को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, e की पावर आयोटा पाई बाई 2। इतना क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, जितने भी 3 टर्म थी, तीनों टर्म को हम लोग क्या किए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। आप तीनों टर्म को पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के लिए घबरा जाएंगे क्या करना। ठीक है, बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखेगा। अब इस आयोटा को अगर आप लिख रहे हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो एक्चुअल में क्या है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 मीन्स 0 और साइन ऑफ पाई बाई 2 मीन्स 1 है, तो आयोटा ही बस एक फॉर्म है उसको डिनोट करने का। जो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 है ये भी एक्चुअल में 1 ही है, बट ये सॉरी आयोटा ही है, तो हम लोग का ये फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये पोलर फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में हम लोग डिनोट किए। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए अगर तीनों ही टर्म e की पावर में आ गए हैं तो हमारा काम आसान हो गया। हम लोग e की पावर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कितना आने वाला, e की पावर यहाँ भी है, e की पावर यहाँ भी है, e की पावर यहाँ भी है, और 2 की पावर 7 हमारा कांस्टेंट वाली वैल्यू सामने आ ही रही है। e की पावर अगर आयोटा हम लोग ले लेंगे कॉमन,
क्योंकि इन जनरल लिखना, इस वाले टर्म को भी ऊपर भेजेंगे हम लोग और फिर ई की पावर जितना इक्विवेलेंट आ सकता है वो हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, ई की पावर आयोटा ले लीजिए, कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का पाई/3 प्लस का 7 पाई/3, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और माइनस का पाई/2। ठीक है, आप यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, जैसे ई की पावर आयोटा 7 पाई/3 आप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कॉस ऑफ 7 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 7 पाई/3, तो आप कॉस ऑफ 7 पाई/3 को और सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी वे से जाना चाहें जा सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए जिस वे से जा रहे हैं, और वो सही होना चाहिए, गलत नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं उसको सही रास्ते से अगर आप लेके जाएंगे तो आपको आंसर निश्चित ही मिलेगा। ठीक है, देखिए तो माइनस का पाई/3 ई की पावर में ये था, आयोटा को हम लोग कॉमन निकाल चुके, माइनस पाई/3 7 पाई/3। अब आप अगर मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 2 की पावर 7 है इंटू ई की पावर, देखिए कितना रिजल्टेंट मिल रहा है, कितना इसका मिल रहा है, माइनस पाई/3 7 पाई/3 7 पाई/3 माइनस पाई/3 यानी कि 6 पाई/3, यही तो होगा 6 पाई/3 यानी कि 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं, इतना टर्म हमको 2 पाई देगा, 2 पाई माइनस पाई/2 3 पाई/2, कोई दिक्कत नहीं, ई की पावर आयोटा इंटू 3 पाई/2। ठीक है, इतना आंसर आ गया, ये आंसर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके हम लोग लिख दें, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 तो बाहर में है ही, ई की पावर आयोटा 3 पाई/2 का मतलब कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2, यही तो होता है, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 की पावर से 7 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64 128 होता है। कॉस ऑफ 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस ऑफ 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, हम लोग देख भी चुका। और आयोटा साइन 3 पाई/2 साइन 270 डिग्री, क्या वैल्यू लेता है, क्या वैल्यू लेता है, माइनस का 1, आयोटा इंटू माइनस का 1, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो माइनस का 128 आयोटा आ गया, कोई दिक्कत की बात है इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये रास्ता जो था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट था, क्यों, क्योंकि अगर सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग को दिक्कत नहीं आने वाली, सिंपली बस पुट करते जाइए आप, आपको डी मोवियर थ्योरम लगाने का भी आवश्यकता नहीं पड़ा, इनडायरेक्टली डी मोवियर थ्योरम लग रहा है, बट डायरेक्टली आप ये नहीं पुट करें, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपके पास है, उसकी पावर एन करना है, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, आप सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए, पावर में 7 लगाना है, नॉर्मल प्रोसीजर से पावर में 7 आप लगा दिए, तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका था। ठीक है, हम लोग क्या किए, सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए, आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, या एक रास्ता आपके पास और था कि कॉस ऑफ 60 डिग्री का मान आप यहाँ पे पुट कर देते, क्या हो जाता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो 1/2 माइनस आयोटा √3/2, इसका मतलब बाई 2 बाहर में आएगा, 1 माइनस आयोटा √3, ये 1 माइनस आयोटा √3 है, और ये 1 प्लस आयोटा √3 की पावर 7 है। ठीक है, उन सब तरीक़ों से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्लियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर दिया है, देखिए आप ध्यान से एक बार, √3 माइनस आयोटा की पावर n है, ये बराबर है 2 नहीं 2 की पावर n है, यहाँ पे n एक इंटीजर नंबर है और हमको n का क्या करना है, ये देखना किसका मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, 9 का, 12 का। अब मल्टीपल में अगर 6 का मल्टीपल है 6 12 18 24 ये सब आने वाला, ठीक है, और 10 का मल्टीपल है मतलब 10 20 30 40 ये सब आने वाला, 9 का 9 18 27, ठीक है, 36, 12 का 12 24 और 36, तो इस टाइप की वैल्यूज आने वाली है। हमसे पूछ रहा है कि n की क्या हो सकता है, n किस नंबर का मल्टीपल होने, ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, आपको n का n किसका मल्टीपल होगा ये फाइंड आउट करना है, क्लियर है। देखिए ध्यान से हम लोग कर क्या सकते हैं, थोड़ा समझिए। अब दिख रहा है किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है, इसको 2 की पावर n बोला जा सकता है। अब कुछ लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि √3 माइनस आयोटा 2 हो सकता है क्या, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ये √3 माइनस आयोटा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये 2 है, और
किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इक्वालिटी का केस में बोल रहे हैं तो उसका रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए और उसका इमेजरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा केस है क्या? नहीं है। तो ये नहीं होने वाला। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसे आप √3 माइनस आयोटा बार बार मल्टीप्लाई तो कराएंगे नहीं कि देखेंगे किसके में 2 की पावर n आ रहा है। तो हम लोग को हमारे पास बेटर वे है क्या, पोलर फॉर्म को यूज़ करना या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करना। ये तो रास्ते बचते हैं। देखिए हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है √3 माइनस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस z का हम लोग दो फॉर्म और निकाल सकते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म था, हम लोग इसका पोलर फॉर्म और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी आयलर फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, इसका मॉड z क्या होता है 2, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट यानी 2। और इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z है तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के जैसा ट्रीट करेंगे इसको, या इस जगह हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ z भी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए किस क्वाड्रेंट में है ये, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है या एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ थीटा माइनस ऑफ अल्फा होती है, यानी कि माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/√3, यानी कि माइनस का पाई बाई 1/√3 मीन्स क्या होता है, कितने डिग्री का मान 1/√3, 30 डिग्री का, माइनस का पाई/6। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मॉड z पता है, हमको आर्ग्यूमेंट पता है, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos ऑफ -पाई/6 प्लस आयोटा साइन -पाई/6। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पोलर फॉर्म है। या आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड z यानी 2e की पावर आयोटा इंटू -पाई/6 लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप पोलर फॉर्म के लिए बोल रहे हैं आपको चाहिए मॉड z और उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, सेम वही बात है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए भी, दोनों ही सही हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये उसका कार्टेशियन फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक है। और ये इसका क्या है, पोलर फॉर्म है, और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझिए तो हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आप ये रखेंगे, इसको आपको पुट करने के लिए फिर इससे आगे आपको रास्ता कोई नहीं दिखाएगा। क्या कर सकते हैं आप, अगर n की वैल्यू पता होती तो हम लोग मल्टीप्लाई करा सकते थे, चलो कुछ थोड़ा सा रिस्क ले लेते। लेकिन अगर n की वैल्यू पता ही नहीं है तो आप n की वैल्यू को मानिए 3 बार मल्टीप्लाई कराइए, मानिए 4 बार मल्टीप्लाई करिए। लेकिन ये तरीका सही है क्या करने का? नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा इसमें। बेटर है हम लोग ये दोनों फॉर्म को यूज करना चाहें। अब समझिए, अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होगा, 2e की पावर माइनस आयोटा पाई/6 पुट करेंगे √3 माइनस आयोटा की जगह पे, और इसकी पावर n लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेशक हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर n आएगा, और 2 है, समझिए दोनों रास्ते से हम लोग चल के देखते हैं। देखिए ये अगर तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही चलिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चलेंगे तो बाद में आपको फिर से उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप लिख रहे हैं e की पावर समथिंग लिखेंगे आयोटा, उसके बाद cos ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसको पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2e की पावर माइनस आयोटा पाई/6, इसकी पावर n क्या है 2 की पावर n के बराबर है। या आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ही पुट कर दीजिए, है तो दोनों केसेस सेम ही। आप एक्सपोनेंशियल से चलिए या पोलर से चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cos ऑफ -पाई/6 प्लस आयोटा साइन -पाई/6, ठीक है, की पावर क्या है n है, ये 2 की पावर n के बराबर है, ये 2 की पावर n के बराबर है। समझिए अब इसको लिखने के लिए हमको डी मोवेर नहीं सोचना है अभी, हमको क्या सोचना है कि सिंपली e की पावर समथिंग है और पावर में n है, सीधे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 का पावर n हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अब समझिए कोई दो नंबर का, जैसे a इंटू बी की पावर अगर n लिख रहे हैं आप, तो a की पावर n भी होता है, b की पावर भी n होता है, इसमें कोई भी शक की बात है ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप डी मोवेर थ्योरम नहीं लगाएंगे क्योंकि नीड ही नहीं है। n की वैल्यू बोल रहा है वो इंटीजर है, इंटीजर होने का मतलब है 4 5 6 7 8 इस टाइप का नंबर हो सकता है, इस टाइप का नंबर है, सिंपली पावर में मल्टीप्लाई हो जाना है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब समझिए, और अगर पावर में इंटीजर होता है तो ये केस हम लोग देख चुके हैं, पावर में अगर इंटीजर हो रहा है तो आपको और आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज के लिए परेशान होना नहीं है।
अगर पावर में रेशनल नंबर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग रेशनल नंबर वाले लेंगे, अगर पावर में रेशनल नंबर हो जाता है उस केस में क्या होता है कि उसकी एक वैल्यू नहीं आती, उसकी क्यू नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं, जहाँ पे क्यू क्या है, उसका डिनोमिनेटर है, जो पावर में है ना उसका डिनोमिनेटर है। पावर में सपोज कि आपके पास 2/5 है तो 5 नंबर ऑफ आंसर्स उसके आने वाले हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अब देखिए इसको ओपन कर दीजिए, 2 की पावर n e की पावर माइनस आयोटा 5π/6, इसमें कोई दिक्कत, π/6 5π/6 नहीं है, माइनस का आयोटा n π/6, कोई दिक्कत की बात है, माइनस का आयोटा n π/6 बिल्कुल सही है। ये किसके बराबर है, 2 की पावर n के। और यहाँ पे आप डी मोवेर लगा दीजिए, यहाँ पे डी मोवेर नहीं लगाए हम लोग, सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप डी मोवेर लगा सकते हैं, 2 की पावर n बाहर में आएगा क्योंकि 2 की पावर n तो आना ही, चूंकि 2 और पूरा है मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेशन पूरे की पावर n कर रहे हैं, तो 2 की पावर n इंटू दिस एक्सप्रेशन की पावर n, ये क्या बना देगा हमको, कॉस ऑफ माइनस का n π/6 प्लस आयोटा साइन माइनस का n π/6, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसके बराबर है, 2 की पावर n के। अब 2 की पावर n दोनों साइड में है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉजिटिव नंबर है 2 की पावर n ना, दोनों साइड से कैंसिल आउट आप इसको कर सकते हैं। n की वैल्यू को बोल रखा है क्या है, वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर मान लीजिए 4 हो गया तो 2 की पावर 4 यानी 16, 5 हो गया तो 2 की पावर 5 32, इधर भी 32 इधर भी 32, आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमको e की पावर माइनस आयोटा n π/6 इसकी वैल्यू को 1 दिखाना है और n की वैल्यू हम लोग को प्रेडिक्ट करना है क्या हो सकता, ठीक है, दिमाग लगाइए। अगर ये चीज़ आप लिख रहे हैं तो आपको एक चीज़ ये लग सकता है कि बराबर में 1 आ रहा है तो पावर में 0 ही होना पड़ेगा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि e की पावर कोई एक रियल नंबर नहीं है। e की पावर ऐसा नहीं कि 4 होने जा रहा है, e की पावर 5 होने जा रहा है, e की पावर एक रियल नंबर ही पुट करेंगे तभी जाके 1 आएगा, और उस रियल नंबर को 0 ही होना पड़ेगा, यानी e की पावर 0 ही 1 होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आयोटा का टर्म लगा हुआ है तो ये किसको क्या बना दे रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग बनाएगा। तो इस केस में पावर के 0 होने के अलावा भी ऐसे केस हो सकते हैं कि 1 वैल्यू हमको मिले। वही है जो ये फॉर्म लिखा हुआ है, वही फॉर्म ये भी है। ये हम लोग डी मोवेर का यूज कर लिए हैं, यहाँ पे नहीं किए, और डी मोवेर का प्रूफ भी हम लोग यहीं से किए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम इसलिए दोनों वे को लेके चले कि इसको चलने के बाद भी आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कॉस ऑफ माइनस π/6 n π/6 प्लस आयोटा साइन n माइनस n π/6, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझिए इसकी वैल्यू को 1 पुट करना है, देखिए क्या है, कॉस ऑफ माइनस n π/6 प्लस आयोटा साइन माइनस n π/6, इसकी वैल्यू को हमको क्या देखना है, सॉरी 1 देखना, क्लियर है, ठीक है। जिसमें अगर रियल पार्ट का कंपैरिजन हम लोग रियल पार्ट से करेंगे तो जो वैल्यू है कॉस ऑफ माइनस n π/6 इसकी वैल्यू को 1 के बराबर होना पड़ेगा, और एंड साइन ऑफ माइनस n π/6 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, समझिए। कॉस की वैल्यू कब 1 होती है, 0 पे, 2π पे, 4π पे, यही तो वैल्यूज, यही तो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कॉस की वैल्यूज 1 होगी, ध्यान से समझिए। कॉस ऑफ थीटा 1 कब होता है, हम लोग देख चुके हैं, थीटा की वैल्यू को 2nπ होना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू को 2nπ होना पड़ेगा। यहाँ पे n यूज कर चुके हैं, इसको आप 2k लिख दीजिए, मतलब समझिए अगर थीटा की वैल्यू 2k है, जहाँ पे k इंटीजर है तो k को 0 पुट करिए, आप k को 1 पुट करिए, k को 2 पुट करिए, आप -1 -2 पुट करिए, तो जितनी सारी वैल्यूज आने वाली हैं, कॉस ऑफ 2π 1 होगा, कॉस ऑफ 4π 6π 8π 10π, तो कॉस का कोई भी इवन पाई जो होता है वो 1 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके अंदर में जो है माइनस का n π/6 इसको 2k के बराबर होना ही पड़ेगा, ये पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब समझिए कि माइनस का n π/6 जो है, अब कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के ही बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कॉस ऑफ n π/6 की वैल्यू को क्या देख सकते हैं, कॉस ऑफ n π/6 इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमको 1 करना है, दिमाग लगाइए। अब सोचिए अगर कॉस के ब्रैकेट में पाई का इवन मल्टीपल आया, कॉस ऑफ 2π आ गया, कॉस ऑफ 4π आ गया, तो हमारा वैल्यू 1 दे देगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है।
उसी प्रकार से इसको देखिए, आप ध्यान से इसको देखिए, साइन की वैल्यू 0 कब होती है? एन पाई पे, यही तो होता है। मतलब इस चीज़ को समझिए कि साइन ऑफ समथिंग है, साइन ऑफ समथिंग थीटा, ये 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू एन पाई हो। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। रियल इस एक्स एक्सिस पर कहीं भी हो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब पे साइन की वैल्यू होती है 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, साइन ऑफ माइनस एन पाई बाई 6 क्या होगा? माइनस का साइन एन पाई बाई 6, अगर यहाँ माइनस भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइन ऑफ एन पाई बाई 6 की वैल्यू को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर साइड में इमेजनरी वैल्यू है ही नहीं, इधर साइड में माइनस का साइन एन पाई बाई 6 है, उसकी वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, साइन ऑफ एन पाई बाई 6 इसकी वैल्यू को बनाना है 0। कितना पॉइंट क्लियर है आपको? कॉस ऑफ एन पाई बाई 6 की वैल्यू को 1 बनाना है, साइन ऑफ एन पाई बाई 6 की वैल्यू को 0 बनाना है, और हमको एन की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है क्या हो सकता है। अब समझिए, अब कुछ भी हो तो कॉस के अंदर में अगर एक पाई का इवन मल्टीपल आएगा, 0 हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई, 8 पाई, इस टाइप की चीज़ें आएंगी तो कॉस हमको 1 दे देगा। सेम साइन के साथ है, साइन के साथ ब्रैकेट में जो है उसमें पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए, बट एक इंटीजर मल्टीपल हो, 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, तो कोई भी ऐसा केस बनेगा तो वैल्यू साइन 0 देगा। यहाँ पे कॉस वैल्यू 1 देगा कब? जब पाई का मल्टीपल इवन होगा। साइन हमेशा 0 देगा जब पाई का मल्टीपल इवन या ऑड कुछ भी हो, बट एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। इतना पॉइंट के लिए अब एन की वैल्यू को आप सोचिए, अगर एन की वैल्यू को आप 6 लेंगे, ध्यान से समझिए, 6 डिनोमिनेटर में है, तो जब न्यूमरेटर में भी 6 आएगा तो 6 कटेगा और फिर पाई का कुछ केस बनेगा। समझिए, अगर एन को आप 6 ले लेंगे, ध्यान से समझिए, अगर एन को आप 6 ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा? कॉस ऑफ 6 पाई बटा 6 यानी कॉस ऑफ पाई। तो क्या वैल्यू मिलेगा? कॉस ऑफ पाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1 होता है, कॉस ऑफ 2 पाई 1 होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस 1 होता है, एंड साइन ऑफ पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू 0 बना दिया, सेटिस्फाइड है। बट जो ये है ये 0 नहीं बन रहा है, सॉरी 1 नहीं बन रहा है, -1 बन रहा है, बट हमको बनाना क्या है? 1 बनाना है। तो आप इनको 6 नहीं ले सकते, आपको पहला ऑप्शन ही दिया गया, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, निकालना है नीचे मल्टीपल ऑफ, तो 6 का मल्टीपल यानी 6, 12 ना, 18, 24, 30 ये सब होने चाहिए। अब इसमें 6 का मल्टीपल जो है वो 6 नहीं है, 6 का मल्टीपल तो 6 भी, 6 गुणे 1 6 ही तो होता है, 6 गुणे 2 12, 6 3 18, लेकिन 6 हम ले नहीं सकते यहाँ पे। अगर 6 आप ले लेंगे तो 6 पाई बटा 6 कॉस पाई -1 हो जाएगा। आप समझिए, थोड़ा दिमाग ऐसे लगाना है आपको, एन को जो रखना है वो 6 के मल्टीपल के रूप में रखना पड़ेगा। आप यहाँ एन को क्या रखिए, अभी 6 पर 6 रख रहे हैं, तो जब आप 6 रख दिए आप क्या मिल गया? -1 मिल गया। तो आप 6 नहीं रख सकते, उसके बाद सोचिए आप क्या रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं क्या, या 9 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आपको ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए उस 6 से। आपको पहला ऑप्शन 6 इसीलिए दिया गया, आप देखते ही समझ जाएंगे क्या कि 6 का मल्टीपल है, सही, आप इसको टिक लगा देंगे, बट आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा भी 3 ऑप्शन है, हमको उनको भी चेक करना है कौन सा मोस्ट सुटेबल होने वाला है। यहाँ पे 6 का मल्टीपल तो हो सकता है, आगे आप समझ लीजिए, आप 12 रख दिए आप, या 18 रख दिए, तो 18 पे नहीं होगा, 24 रख दिए, तो ये सारी केसेस आप 6 एन को रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन एन को आप 6 नहीं रख सकते, बल्कि 6 का मल्टीपल है, 6 × 1, 6 नहीं रख सकते आप, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जा रही और हमको कॉस ऑफ एन पाई बाई 6 की वैल्यू को 1 ही बनाना है। इतना पॉइंट क्लियर है? अब समझिए, अगर एन को आप रख ले 12, क्योंकि आपको 12 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक पाई का एक कोई इवन या ऑड मल्टीपल तो नहीं आएगा, हमको पाई का इवन मल्टीपल चाहिए। तो एन को क्या रखना पड़ेगा? 12 रख सकते हैं आप, 18 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, साइन ऑफ 3 पाई हो जाएगा जो कि -1 बना, सॉरी कॉस ऑफ 3 पाई होगा जो कि -1 बना देगा। तो आपको क्या रख सकते हैं आप? 12 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 24 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप ऐसा नंबर वहाँ पे रखेंगे जिससे कि 6 कटे, 6 से वो नंबर कटे और एक इवन नंबर हमको मिल जाए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का?
ठीक है, इनको आप 12 रखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 12 पाई बटा 6 यानी कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 12 पाई बाई 6 कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई क्या होगा 1, एंड n इज इक्वल्स टू 12 रखेंगे आप तो साइन ऑफ 2 पाई, ये की वैल्यू इसकी वैल्यू 0 होनी ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो वैल्यू 0 देगा, इसमें पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल होगा 0 ही देगा। यहाँ पे पाई का इवन मल्टीपल होगा तब cos 1 देगा, ऑड मल्टीपल होगा तो -1 दे देगा। इस वजह से हम लोग इवन मल्टीपल बनाने के लिए n की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। अब समझिए n की वैल्यू को आप 12 रखेंगे, अब समझिए 12 के बाद आप क्या रख सकते हैं, 18 रखेंगे, लेकिन 18 रखते ही आपको -1 मिलने लगेगा। कॉस ऑफ 18 पाई बाई 6 यानी कॉस ऑफ 3 पाई, तो कॉस ऑफ 3 पाई का मतलब -1, क्लियर। तो आप ऐसी वैल्यूज नहीं रख सकते जिससे कि हमको -1 मिल जाए, हमको चाहिए क्या 1 चाहिए, एग्जैक्टली 1 चाहिए। तो हम 12 रख सकते हैं, ठीक है, 12 के बाद हम लोग 24 रख सकते हैं, 36 भी रख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे समझिए कुछ भी नंबर रखें बट 6 से कटने के बाद वह एक इवन नंबर बनना चाहिए, तो 6 का टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आपको पहला ऑप्शन 6 दे दिया गया हो, जिससे आप गलत कर दें, क्योंकि 6 का मल्टीपल बोल रहा है तो 6 12 18 24 हो जाएगा, लेकिन 6 सेटिस्फाइड नहीं है। और जब 12 का मल्टीपल होगा तो हमेशा ही सेटिस्फाइड करेगा। 10 हो सकता है क्या, 10 का मल्टीपल हो सकता है, 10 का मल्टीपल आप कुछ भी डालिए, आप यहाँ पे 20 डालेंगे, 30 डालेंगे, 40 डालेंगे, 50 डालेंगे, 60 डालेंगे, जब 60 डालेंगे 6 दम्मा 60 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या सारे मल्टीपल को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऑप्शन 9 भी सही हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखा होता n मे बी, कैन बी, मे बी और कैन बी इज ए मल्टीपल ऑफ, किसका हो सकता है, तब चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। किसका होगा और किसका हो सकता है में अंतर है। हो सकना वाला तो 6 का मल्टीपल भी हो सकता है, 10 का भी, 9 का भी, 12 का भी, सबका हो सकता है। लेकिन इसमें बोला है देन यानी इज ए मल्टीपल ऑफ, देन इज ए मल्टीपल ऑफ। 6 का मल्टीपल है बट सारे मल्टीपल नहीं, 6 खुद में नहीं है, अगर 6 आप रख देंगे n की जगह पे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। 10 है, 10 का मल्टीपल है तो 10 भी नहीं सेटिस्फाइड होगा, 20 भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा उसमें, ठीक है, 30 सेटिस्फाइड नहीं होगा, 40 सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। सेम केस है 9 के लिए, 9 के लिए भी ध्यान से समझिए, 9 यहाँ पे अगर आप रखेंगे, अगर यहाँ पे 9 रख रहे हैं तुरंत सेटिस्फाई नहीं होगा। आप क्या रख सकते हैं फिर, 18 रखेंगे तो कॉस ऑफ 3 बाई -1 बना देगा, फिर भी नहीं रख सकते। तो आप क्या रख सकते हैं, ऐसा कोई n का मान रख सकते हैं जो कि 9 का मल्टीपल हो, 72 हो जाएगा तो जाके बन सकता है। तो ऐसे 9 का मल्टीपल हमको मिल सकता है, बेशक मिल सकता है, लेकिन हमको सारे मल्टीपल 9 वाले नहीं मिलेंगे जो कि n को सेटिस्फाई कर दें। बट 12 के जो सारे मल्टीपल आएंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे। आप 12 रखिए, 24 रखिए, ठीक है, 12 3 36 रखिए, और 12 की आप कोई भी मल्टीपल उसका रखेंगे आप, आपको 1 ही मिलेगा। इंटीजर मल्टीपल मतलब ओबियस है, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। ये एक पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये n इक्वल्स टू 12, इसका आंसर n इक्वल्स टू 12 नहीं है, क्या है कि n जो मल्टीपल होगा 12 का होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। 6 9 10 इनका भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है होगा, तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है 12 होगा, क्योंकि इनके सारे मल्टीपल सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। आप 9 पुट करेंगे सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप 18 पुट करेंगे सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप 10 पुट करेंगे सेटिस्फाइड नहीं होगा, 20 पुट करेंगे सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो 10 का कोई ना कोई एक मल्टीपल, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मल्टीपल हो सकते हैं जो कि सेटिस्फाइड करें, बट सारे मल्टीपल सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, लेकिन 12 के सारे ही मल्टीपल सेटिस्फाइड करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, समझ में आया चीज। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नोट कर देंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद आप लोग को क्या करना होता है, स्क्रीन को करिए पॉज, अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद वीडियो चालू करके देखिए कि क्या सॉल्यूशन बताया जा रहा है। क्लियर, हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नोट कर दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमको दे रखा है 100 डिग्री। अब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर 100 डिग्री बोल दिया गया तो ये ओबियस सी बात है कि 100 प्लस आप 2n पाई करेंगे या 60 डिग्री कर दिए, ठीक है, 360 डिग्री इंटू n आप कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो सारे भी इसके आर्ग्यूमेंट होंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है। हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं -π से π के बीच में।
और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। आप 2n पाई ऐड कर दीजिए, आपको अलग अलग आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब यहाँ पे हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दे रखा है 100 डिग्री, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि यह प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यह एक रेंज -180 से 180 के बीच में है और हमको पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर 50 क्या होगा। ध्यान से समझिए। अच्छा, पिछला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया था कि नहीं? अच्छे से इतना पॉइंट समझ में आया था ना? आपके पास दो तरीके थे, क्या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते, आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते तो एट द एंड आपको उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकालना ही पड़ता। क्लियर है? फिर हम लोग उससे कंपेयर करा लेते। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। पिछला क्वेश्चन सुना, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड और मेथड 2 ऐसा करके लिख नहीं रहे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। पहला मेथड है, इससे चलेंगे आप फिर से वहीं पहुँचेंगे। मेथड 2 है, ऐसा चलेंगे फिर भी आप वहीं पहुँचेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें थोड़ा 2-3 रास्ते होंगे और सारे रास्ते एकदम अलग से ही होंगे, तो वहाँ पे हम लोग मेथड वाइज डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है, इसका तीसरा मेथड ऐसा, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं देख चुके हैं। ठीक है, कि एकदम अलग, जैसे एक क्वेश्चन है, हम लोग एक तरीका अपनाए, आंसर निकाले, फिर नेक्स्ट वे बिल्कुल दूसरा ही तरीका, इससे बिल्कुल अलग है, उससे भी आंसर वही आ रहा, तब क्वेश्चंस का थोड़ा खूबसूरती समझ में आता। अब देखिए, अभी सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सामने है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है 100 डिग्री और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर 50 हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान से समझिए, अब क्या कर सकते हैं। अगर 100 डिग्री है और जेड की पावर 50 पूछ रहा है, समझिए ये चीज़ हम लोग को पता है क्या होता है। हम लोग को ये पता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है, तो उस जेड की पावर एन का आर्ग्यूमेंट एन आर्ग्यूमेंट जेड होता है। ये चीज़ हम लोग देख भी चुके हैं। समझिए, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, मान लीजिए आर ई की पावर आयोटा थीटा, कोई दिक्कत नहीं, जेड है। तो अगर आप जेड की पावर समथिंग करेंगे, जेड की पावर आप मान लीजिए एन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन क्या हो जाएगा, आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा। तो जो इसका आर्ग्यूमेंट था, ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम लिख रहे हैं थीटा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हो। अगर कुछ ना दिया गया हो तो हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जैसा ही मान के चलेंगे, बट हो कुछ भी सकता है। आर्ग्यूमेंट की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ हमको जेड की पावर एन जो मिल रहा हो, क्या मिल रहा है, जो कि ई की पावर आयोटा के साथ में जो एंगल होता है उसी को हम लोग उसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो एन थीटा इसका, तो ये कॉन्सेप्ट है, इतना ये कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो जेड की पावर एन का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एन थीटा होता है, और उसका जो मॉडुलस होता है आर की पावर एन होता है या मॉड जेड की पावर एन होता है। चीज़ हम लोग देख चुके हैं, तो सारा डिस्कशन हम लोग का हो भी चुका है। ये कॉन्सेप्ट है, आ कहाँ से रहा है सबको समझ में आ रहा है ना आपको। अब समझिए 100 डिग्री है। अब दो टाइप के स्टूडेंट लोग होंगे, ध्यान से समझिए। एक तो डायरेक्टली 100 डिग्री से ही चलेगा, डायरेक्टली 100 डिग्री से आंसर निकाल के उसको मिल जाएगा। ध्यान से समझिए कैसे करेगा। उसको ये पता है कि जेड का आर्ग्यूमेंट 100 डिग्री है और जेड की पावर 50 का आर्ग्यूमेंट हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, बिल्कुल निकाल लेगा। तो उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर 50 मिलना है, मतलब सिंपल सी बात है, जेड को आप आर ई की पावर आयोटा थीटा पुट कर रहे हैं, यानी आर ई की पावर आयोटा 100 डिग्री पुट कर रहे हैं। अब डिग्री उसको रेडियन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री होता है। तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरे में, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर 50 क्या हो जाएगा, 50 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, कितना डिग्री है, 100 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हमको क्या मिल जाएगा, 5000 डिग्री। अब समझिए 5000 डिग्री है, तो इसको अब हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ 5000 बोलते, इतना बड़ा सा एंगल थोड़ा बोला जाएगा। हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको -180 डिग्री से +180 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। समझिए 2 पाई जो रेडियन होता है, 2 पाई जो रेडियन होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो 1 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई बाई 360 के, यानी पाई बाई 180 के। मतलब 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन।
और 5000 डिग्री है हमारे पास, इसको भी हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आसानी से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डिग्री में भी रहने देते वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसमें आपको क्या करना पड़ता, फिर वो करते हैं आप किस क्वाड्रेंट में 5000 डिग्री जाने वाला, ये हम लोग को निकालना पड़ता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास मिल गया, थोड़ा सपोज कीजिए आप आ गए पॉजिटिव रियल एक्सिस साइड में ना, यहाँ पे आपको 5 पाई 6 पाई 7 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई इस टाइप की चीज़ें मिल रही। उसके बाद आपको कुछ एंगल जोड़ना पड़ सकता है या घटाना पड़ सकता है 5000 को पहुँचने के लिए, तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझिए 5000 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 5000। ये पॉइंट क्लियर है। 2 पाई में 360 डिग्री, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, इसको रेडियन बोलता है। तो 5000 डिग्री में इतना रेडियन है, इतना रेडियन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 500 पाई बाई 18 क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड लगा दो, क्या हो जाएगा 250 पाई बटा 9, कोई दिक्कत नहीं। 250 पाई बाई 9, ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमको मिल गया। जेड की पावर 50 हमको इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिली, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 250 पाई बटा 9। अब इसको देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए ये कितना एंगल है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 5000 डिग्री तो है, क्योंकि उसी को तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट किए। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ये है डिग्री में, ये है रेडियन में। अब ये एंगल देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि किस जगह पर जाने वाला है। इसका आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझिए क्या लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कीजिए आप। मान लीजिए ये अल्फा एंगल है, हमारा अल्फा एंगल है, क्या है 250 पाई बाई 9, ठीक है। अब देखिए हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेडी चाहिए। अब 250 बाई 9 मतलब कुछ इस प्रकार का केस होगा कि हमारा रियल एक्सिस और यही इमेजिनरी एक्सिस। अब 5000 डिग्री, थोड़ा ऐसा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, यहाँ पे 270 आएगा, यहाँ पे 360 आएगा फिर से, उसके बाद इस टाइप से एंगल चाहते हुए चले जाएंगे। ये 3 पाई बाई 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 4 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 6 पाई 8 पाई 10 पाई, इस प्रकार से आते हुए ऐसे चला जाएगा। दिमाग लगाइए। अब सपोज कीजिए कितना पाई तक मैक्सिमम जा सकता है, इवन पाई में समझिए। आप मान लीजिए 100 पाई लिख दिए, तो 100 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 100 पाई 100 इंटू इसको 100 पाई को आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है 250 पाई बटा 9, इसका मतलब आप थोड़ा बार मल्टीप्लाई करा के देखिए कितना है, कितना पाई लगभग है अप्रॉक्सीमेट। 9 दूना 18, 7 70, 9 63, ठीक है, ठीक है। देखिए 9 250 बाई 9 तो अप्रॉक्सीमेट कितना हो सकता है, 9 तो 2 18 70, ठीक है। तो लगभग कुछ नहीं तो 27 पाई के आसपास दिखेगा ये, इतना पॉइंट क्लियर है, 27 पाई के आसपास दिखेगा। ये तो देखने में पता चल रहा है ना क्या है कि 250 बाई 9 है। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 2 ज़ा 18, 7 70, 9 7 ज़ा 63, बचेगा 7, और फिर से कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए तो 27.7 पाई के अप्रॉक्सीमेट है। अब ये किस जगह पर आने वाला होगा, ध्यान से समझिए। इसी जगह पर 28 पाई आएगा। अब उसके जस्ट पहले ये 28 पाई है, आप उसे जस्ट पाई बाई 2 पीछे चले जाइए। 28 पाई यहाँ पे क्या है 2 पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आता है, उसके बाद जस्ट 2 पाई आता है, फिर यहाँ पे आता है क्या पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 आता है, फिर यहाँ पे 3 पाई आता है, ठीक है, फिर 7 पाई बाई 2 आता है, फिर यहाँ पे 4 पाई आता है। इससे जस्ट पाई बाई 2 पीछे ही होता। अगर यहाँ पे 28 पाई आएगा तो 28 पाई से जस्ट पीछे कितना पाई बाई 2, 28 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना 55 पाई बटा 2 या 55 पाई बाई 2, यही तो आने वाला है इस जगह पर। अब 55 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, 55 पाई बाई 2 का मतलब 27.5,
यही तो है। तो 27.5 है, 28 है, तो इसी के बीच में कहीं आने वाला। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा देखते समझिए। 250 पाई बाई 9 है, तो इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं इसका अप्रॉक्सीमेट मान जो है वो कितना 27.7 पाई है। तो 28 पाई यहाँ कहीं आएगा, और 28 पाई में से पाई बाई 2 पीछे यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार से घूमते हैं, हमारा मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो 28 पाई माइनस पाई बाई 2 इस जगह पे रहेगा, यानी कि 55 पाई बाई 2। तो 55 पाई बाई 2 का मतलब 27.5। तो 27.5 और 28 इसी के बीच में हमारा 27.7 पाई आने वाला। इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं आपको? ये देखने में समझ में आ रहा है? हम लोग प्रिंसिपल वाले आर्गुमेंट निकाले, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं कहीं आएगा। मतलब हम लोग क्या हो रहा है कि बार बार ये कितना कई सारा राउंड मार लिए, एक राउंड मारे, दूसरा, तीसरा, समझिए 28 पाई जाने का मतलब है ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब 14 बार ऐसे ऐसे मूवमेंट मार लिए हम लोग। उसके बाद हमको तब जाके 28 पाई मिला, और यहाँ पे 27.5 मिल रहा, उसके बाद ही आने वाला है चीज़। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको आर्ग्यूमेंट इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो हमको ये वाला एंगल चाहिए कुल मिला के, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल ध्यान से समझिए, समझिए क्या हो क्या रहा है। हम लोग बार बार घूम घूम के कई सारे ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई करके 28 पाई तक पहुंचने वाले थे, बट उससे जस्ट पहले रह गए 27.9, मतलब यहीं पे है। तो उस जगह पर ये वैल्यू जो होगी इसकी, यही वैल्यू हमको दे रखा है 27.7 पाई। तो इतना एंगल जो है, ये वाला एंगल, यही एंगल का माइनस हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ध्यान से समझिए, थोड़ा लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिख सकते हैं हम लोग अल्फा को? 28 पाई जाके यहाँ पे पहुँचना है हमको, और अगर हम पूरे 28 पाई में से इतने एंगल को माइनस कर दें, इतने एंगल को, ये वाले को, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? और उसी वाले एंगल का माइनस ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है। इस अल्फा का मान ध्यान से समझिए, ये क्या है? ये अल्फा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लिख रहा है। इस जगह पर इसको अल्फा मत समझिए, इसको आप बीटा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। ये जब हम यहाँ पे बीटा लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये है एक कोई भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है। हम लोग उस वैल्यू को आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे हैं? हमको ये 27.7 पाई दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये कहीं इस जगह पर आएगा, ये कहीं जगह पर आएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरा 28 यहाँ पहुँच जाता, इस 28 पाई में से ये वाला एंगल को माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और इसी का माइनस ही हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? 28 पाई माइनस का 250 पाई बाई 9, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, देखिए, ठीक है, 9 इंटू 8 72, 2 7 252 माइनस का 250 पाई डिवाइडेड बाई 9। तो हमको क्या मिल गया? अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 पाई बाई 9। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? माइनस का 2 पाई बाई 9 का मतलब, पाई मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। 9 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे 20 डिग्री, तो माइनस का 40 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री माइनस के 180 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। तो यह है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बन गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? मेथड 1 हम लिख दिए हैं, मेथड 2 हम आपको ओरली समझा देते हैं आपको क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा आप भी अपना वर्कआउट करिए, ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग क्या किए, सिंपली z⁻50 हमको दिखा, हम तुरंत ही क्या कर दिए, इसको कन्वर्ट कर दिए किस में? अपने डिजायर्ड फॉर्म में। और हमको पता था आर्ग्यूमेंट ऑफ z⁻n जो होता है वो क्या होता है? n आर्ग्यूमेंट जो z होता है। अब n आर्ग्यूमेंट मतलब 50 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी 50 इंटू 100 डिग्री, तो 5000 डिग्री। अब 5000 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट किए। अब हमसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z⁻50 पूछा गया, तो ये वैल्यू सही है, कोई गलती नहीं है इसमें।
लेकिन ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर 50 पूछने का मतलब है अगर कुछ और मेंशन नहीं है तो इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के जैसा ही ट्रीट करेंगे। उस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम लोग इसको देखें 27.7 पाई के अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब 28 पाई से तो कम है, और 28 पाई से कम इस एक्सिस पर जब आएगा तो वो 27.5 आएगा। तो 27.5 और 28 के बीच में यहीं कहीं पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला। ये जेड की पावर 50 वाला, उसका मॉडुलस तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस आसानी से निकाल सकते, बट हमको आर्गूमेंट निकाला। तो इस वाले एंगल का माइनस ही, इसको आप अल्फा लिख दीजिए, तो अल्फा का जो माइनस है वही हमारा, और ये पूरा वाला एंगल बड़ा वाला बीटा, ये पूरा बड़ा वाला एंगल बीटा, इस अल्फा का माइनस ही हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, पूरा जब 28 पाई पहुंच जाते उसमें से, उस 28 पाई में से इस माइनस के लिखने का मतलब हम लोग माइनस अल्फा कंसीडर कर चुके हैं, अब माइनस लिख दिए, अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं क्या, 28 पाई माइनस ये बीटा एंगल को अगर माइनस कर देंगे हमको उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। तो दूसरे मेथड में क्या करना है हम लोग को ध्यान से समझिए। हमारे पास 100 डिग्री था, हम इस 100 डिग्री को तुरंत ही कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में। ध्यान से समझिए क्या करते हैं, लिख ही देते हैं, ध्यान से देखिए। मेथड नंबर 2 जैसा लिख दीजिए। देखिए एक्चुअल में कोई मेथड है नहीं, बट हम ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको रेडियन डिग्री इन सब का प्रैक्टिस अच्छे से हो। 2 मेथड लिखने से आपको फील अच्छा आएगा। हाँ ठीक है, हम लोग नहीं समझ में आ रहा हमको डिग्री रेडियन, तो यहाँ पे पहुँच के आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ना भी कन्वर्ट करें तो भी आपको इतना समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पे 28 पाई, तो आप 28 पाई को आप कन्वर्ट, पाई को 180 डिग्री डालेंगे तो 28 इंटू 180 डिग्री वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कितना तक जा सकता है। हम लोग इतने बड़े डिग्री को एक छोटे से एक्सप्रेशन में डिनोट कर दे रहे हैं, यही तो फ़ायदा है रेडियन में कन्वर्ट करने का। 5000 डिग्री लिखें, ये 2250/9 आ गया, तो ये थोड़ा सा सही लगता है देखने में ना। अब इतना डिग्री में इतना बड़ा सा 2000-3000 डिग्री 50,000 डिग्री लिख देंगे, उसको भी एक एक्सप्रेशन टाइप से एक हम P/Q के फॉर्म का लिख सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास 100 डिग्री पहले ही था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू से ही जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो क्या है, 100 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, π/180 इंटू 100 डिग्री। ऐसे तो कन्वर्ट करते हैं, किसी भी डिग्री को रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, π/180 इंटू जितने डिग्री की बात कर रहा हो, 100 डिग्री की बात कर रहा है, π/180 इंटू 100 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 10 π/18 यानी कि 5 π/9, कोई दिक्कत नहीं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा 5 π/9 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो जो इतना हम लोग को मजदूरी करना पड़ा है ये करना नहीं पड़ेगा, 250 π/9 फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमको 5000 बोले, ये मल्टीप्लाई करा, यही आ गया। उसके बाद हम लोग इसको ट्रीट की 27.7 करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको अगर कन्वर्ट कर लेंगे, क्या है 5 π/9, इसका मतलब 100 डिग्री है, तो यह कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से ज़्यादा इसका आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट दिख भी रहा है। अब जब आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर क्या करना है, 50 करना है, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 5 π/9 यानी कि 250 π/9। अब 250 π/9 का मतलब समझिए, ये हमको ऐसे भी दिख रहा है 28 पाई माइनस क्या मल्टीप्लाई करा यहाँ से 9 और 2 पाई मल्टीप्लाई कराएंगे 250/9 हमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिए 9 से मैक्सिमम कितना बार जा सकता है, 28 बार जाने पे 252 बन जाएगा। 27 बार भी आप भेज सकते हैं। आप 259 से आप 27 बार भेजेंगे तो 27 पाई करेंगे, तब आपको कुछ प्लस करना पड़ेगा, वो प्लस कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब 28 पाई करके माइनस कर दीजिए। समझिए इस जगह पर हम लोग हैं, यहाँ पर हम जाएं और यहाँ पे 27 पाई, यहाँ पे 28 पाई है और इसको समझिए, और इस जगह पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप क्या कर सकते हैं, 27 पाई प्लस ये वाला एंगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 28 पाई माइनस ये वाला एंगल कर सकते, तो भी नहीं पहुँचेंगे। फिर से एक बार देखिए, इस टाइप का केस है, समझिए पेंसिल से आपको समझाते हैं। ये
ये है और ये इमेजनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। ध्यान से समझिए, केस ये है कि 28 पाई यहाँ कहीं आएगा, 27 पाई यहाँ कहीं आएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं होगा, क्योंकि इस एंगल को हम लोग देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस जगह पर कहीं होने वाला है। अब आप इस पे कैसे पहुँच सकते हैं, मतलब ये हमारा ओपी लाइन है, इसी ओपी लाइन के तो एंगल हम लोग देखते हैं। तो इस ओपी लाइन के पहुँचने के लिए आप 28 पाई है तो आप क्या कर सकते हैं, 28 पाई माइनस ये वाला एंगल कर दें, आपको मिल जाएगा। आप 27 पाई पे हैं तो 27 पाई प्लस ये वाला एंगल कर दी तो भी आपको ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 27 पाई में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो प्लस में आपको ये वाला एंगल करना पड़ता है, ये वाला, जो कि 180 डिग्री माइनस ये एंगल है। तो बात तो ही पड़ेगा, बात तो ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया? बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया? 250 पाई बाई 9 है, आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 से मैक्सिमम बार जब जाएगा तो 27 बार जाएगा, और 27 ठीक है, 27 बार मैक्सिमम जाएगा। और 28 बार ले जाएंगे तो पीछे आ जाएंगे, 27 बार ले जाएंगे तो उसी लाइन में और एंगल को ऐड कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, उसको भी हम लोग को सॉल्व करके देखना है। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार ध्यान से। ये क्वेश्चन है कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की पावर 3/4 है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी। अब देखिए, अब कोई अगर क्वेश्चन पहली बार देख रहा है और उसको डी मोवेर थ्योरम का स्टेटमेंट पता है, और स्टेटमेंट उसको केवल पहला स्टेटमेंट पता है और दूसरा स्टेटमेंट पता है, तो उसके कंडीशन नहीं पता है। उसको ये पता है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n करते हैं तो कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा मिल जाता है। कोई भी गलती की बात इसमें नहीं है। लेकिन जब n एक इंटीजर होता है तो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा वही वैल्यू उस एक्सप्रेशन की होती है। लेकिन जब n एक रेशनल नंबर हो जाता है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर p/q टाइप का होगा, जहाँ पे q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 5, 7, इस टाइप की कोई नंबर हो सकता है। तो q की जितनी वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलते हैं, हम लोग देख चुके हैं। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z की पावर आप 4 कीजिए तो आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी, लेकिन आप z की पावर अगर 1/4 करेंगे तो आपको 4 रूट मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब समझिए, इतना पॉइंट आपको क्लियर है? कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की पावर 3/4 है। आपको क्या करना है, इसके कितने पॉसिबल केस हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होगी आपसे वो ये होगी ना, नॉट कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर। इफ कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप यही करेंगे क्या, इसकी वैल्यू आप बोल देंगे कॉस ऑफ पाई बाई 3 इंटू 3/4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इंटू 3/4, यही एक वैल्यू आप बोल देंगे। और गलती आप कर जाएंगे, कॉस ऑफ पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4 यानी कि 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2। ठीक, आप ये आंसर बोल देंगे। ये एक आंसर है इसके 4 आंसर्स में, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यही केवल एक आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो केवल यही एक आंसर है, इफ कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। तो आप क्या करेंगे, केवल यही आंसर बोल, इसको आप आंसर बोल देंगे ना, इसको आप आंसर बोल देंगे, ओनली वन आंसर आप ये बोल देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी यह कहती है कि अगर p/q पावर में है तो q नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिलने वाले हैं, यानी 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको इसके एक्सप्रेशन के मिलेंगे। अब 4 मीन्स एक तो ये हो गया, अब इसके अलावा भी 3 और होने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग 2-3 अप्रोच से इसको देखने वाले हैं, थोड़ा समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या केस है। कॉस ऑफ पाई बाई 3 मतलब केस क्या है, कॉस ऑफ 60 डिग्री है और ये आयोटा साइन 60 डिग्री है, तो ये क्या है 1/2 है प्लस आयोटा √3/2 है, यानी 1 प्लस √3 की पावर 3/4 है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बेशक इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको 2 मेथड बताएंगे जिससे हम लोग चारों वैल्यूज निकालने वाले हैं। दोनों मेथड को ध्यान से देखिएगा। एक तीसरा मेथड भी हो सकेगा,
उसको लास्ट में देखेंगे। उस मेथड में आपको क्या करना है, सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप वैल्यू पुट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यानी 1/2 प्लस आयोटा √3/2। आप पावर में 3/4 करना है तो आप पावर में पहले 3 करिए, फिर पावर में 1/4 कर दीजिएगा। 1/4 करने में आपको समझ में आ जाएगा कि 4 सोल्यूशन आने वाला है। तो 3/4 देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 4 सोल्यूशन आएंगे, और एक सोल्यूशन हमको पहले से ही पता, इसके अलावा 3 और आने वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें एक MSQ बन सकता है। MSQ मीन्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने वाले क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इसमें आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इससे कि इसके क्या सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे -1/√2, और वो सब दे दिया जाएगा, और एक 4 ऑप्शन हो गए। अब आप क्या चूज़ करेंगे? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप केवल पहला ऑप्शन चूज करके बोलेंगे हाँ सही है ये आंसर है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, आपको इस सेकंड स्टेटमेंट का कंडीशन पता है, सेकंड स्टेटमेंट का पूरा कंडीशन पता है कि क्यों ऐसा होता है और कब के केस में एक से ज़्यादा सोल्यूशन होगा। ये सब De Moivre का स्टेटमेंट है और बहुत ही डीप है, सब चीज़ समझना ज़रूरी है। तब आप गलत कर जाएंगे, पहला ही ऑप्शन सही मार देंगे और बचे 3 ऑप्शन आप छोड़ देंगे। एक्चुअल में वो तीनों आंसर भी उसके सही होने वाले हैं। हम लोग देखते हैं, थोड़ा देर समझिए आप लोग क्या कर सकते हैं। मेथड 3 में हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे डायरेक्टली। मेथड 1 देखिए आप क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। मेथड 1 में आप समझिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम लोग जब P/Q देख रहे थे तो क्या कर रहे थे, P भी एक इंटीजर होगा, Q भी एक इंटीजर होगा, 3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है। तो आप ये करिए cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर 3 कर दीजिए और पावर में 1/4 कर दीजिए, क्योंकि घातें ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब देखिए, अब पावर में 3 है तो पावर में n है, तो cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन n को केवल इंटीजर होना पड़ेगा इस केस में। अगर n इंटीजर के अलावा कोई रेशनल नंबर हो गया जो कि इंटीजर नहीं है, उस केस में आपको q नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इस पार्ट का केवल एक यूनिक वैल्यू मिलेगा, और यूनिक वैल्यू क्यों मिला, हम लोग थीटा उसके आर्गुमेंट की वैल्यू को थीटा प्लस 2 के पाई भी पुट करके देखा था, तो हमको वही मिल रहा था। जितने नंबर आप, इस सिंपल सी बात है, ये ना मल्टीप्लाई होगा, एक यूनिक वैल्यू इसकी मिलेगी। ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/3 इंटू 3 प्लस आयोटा साइन π/3 इंटू 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर में क्या 1/4। तो ये थोड़ा एक्सप्रेशन जो लिए थे सिंपल लिए थे, हमें थोड़ा अलग भी करके ले सकते थे, बट मेन चीज़ है आपको समझना कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई मतलब -1 प्लस साइन पाई यानी 0 की पावर 1/4। अब आपको क्या करना है, बेसिकली -1 की पावर निकालना है आपको, 1/4 -1 की पावर 1/4 आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए समझिए थोड़ा दिमाग लगा के, इतना पार्ट तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। पावर में 3 तो हम आसानी से कर सकते हैं, 3 की पावर 1/4 कर देंगे। पावर में 3 करने से हमको एक एक्सप्रेशन मिल गया जो कि आसान बना दिया हमारे क्वेश्चन को, -1 की पावर 1/4 बना दी। अब इसके बाद से आपको समझना जरूरी है, इसके बाद से गजब का मेथड शुरू हो रहा है। ये एक्सप्रेशन मेथड 1 में भी आएगा, डायरेक्टली ऐसे जा सकते हैं। मेथड 2 भी जाएंगे तो भी ये शुरू का 2 स्टेटमेंट सेम ही रख सकते हैं हम लोग। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए इसको आपको सॉल्व करना है -1 की पावर 1/4। तो -1 की पावर 1/4, इसकी वैल्यू को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, x है। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं चीज़ों को, ऐसे सॉल्व करके हम x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे कितनी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इसको चलेंगे और दूसरे मेथड से भी लेके हम लोग चलेंगे और सेम आंसर लेके आएंगे। समझिएगा x की पावर 4 क्या हो जाएगा, -1, दोनों साइड में पावर 4 कर दिए। तो देन क्या बोल सकते हैं हम लोग, x की पावर 4 + 1 = 0। अब ये देखने में हमको समझ में आ रहा है कि x की पावर 4 + 1 = 0 है, तो x के 4 पॉसिबल मान होने वाले हैं। अब वो चारों पॉसिबल मान हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। क्लियर, पक्का। देखिए अब वो चारों मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, थोड़ा समझिए। 1 है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 है, तो फैक्टराइजेशन हम लोग को करना है।
एक्स की पावर हम लोग क्या डाल एक्स का कौन सा मान हम लोग डालेंगे जिससे कि ये सेटिस्फाइड होने वाला है। थोड़ा ध्यान समझिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ये लिखा हुआ आयोटा स्क्वायर यानी -1। आयोटा स्क्वायर अगर -1 होगा तो -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स की पावर 4 +1 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ सही है, ये सही है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझिए। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू है 0। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो इससे कुछ मिल सकता है क्या हम लोग को, देखिए कुछ किस प्रकार का फॉर्म बन रहा है, a² + b²। तो ये कर सकते हैं हम लोग, इस साइड में इसको भेज सकते हैं, माइनस का आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, समझिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो जाएगा, नहीं कर सकते। कुछ और फॉर्म देखिए ये पहला मेथड है, इसमें सोचना पड़ रहा है। सेकंड मेथड वाले में आपको सीधे वैल्यूज पुट करते जानी, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे जल्दी, ठीक है, समझ नहीं आएगा आपको क्या करें। अब समझिए, इसी एक्सप्रेशन को एक और ढंग से ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास a² + b² है इज इक्वल्स टू 0 है, तो a की वैल्यू प्लस भी होगी या तो माइनस भी होगी। a² + b² सॉरी a² + b² इज इक्वल्स टू 0 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, b² को उधर भेजेंगे, a² इज इक्वल्स टू -b²। अब फिर a की वैल्यू क्या लिख देंगे, -b² का अंडर रूट, यही तो लिखेंगे। a की वैल्यू को लिख देंगे -b² का अंडर रूट, सामने प्लस माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा होता है। तो आप प्लस माइनस लिख देंगे क्या, b² का माइनस ऑफ b² का अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, इससे जाना गलत नहीं होगा। आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस के आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट, आप लिख सकते हैं। ये स्टेप गलत नहीं है, लेकिन हम लोग इससे नहीं जाएंगे क्योंकि इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इसको देखिए, ये तरीका कैसा लगा आपको। आपको प्लस का 1 बनाना है, आप माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बनाएगा -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। इससे भी आप जा सकते हैं, कोई गलती की बात इसमें नहीं है। आप एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आप यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों साइड आप अंडर रूट ले लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इधर साइड में अंडर रूट ले लेंगे आप, तो माइनस के आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस माइनस बाहर में आप लगा सकते हैं। फिर एक्स की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू के लिए आप सॉल्व करने वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये वाला अप्रोच देखिए, ये अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। इस फॉलो करने से इसको आपको आसानी से मिलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा हो गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा हो गया इज इक्वल्स टू 0। इतना पॉइंट क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, क्यों, क्योंकि a² - b² का फॉर्म है, तो a + b इंटू a - b, पक्का क्लियर। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट 0 होगा तो x का 2 मान देगा, ये वाला पार्ट 0 होगा तो ये भी x का 2 मान देगा, तो हमको x के 4 मान मिल जाएंगे। ध्यान से समझिए, तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, x² + आयोटा इक्वल्स टू 0 एंड x² माइनस आयोटा इक्वल्स टू, एंड क्या आप और भी लिख सकते हैं खुद, और का मतलब ये कि ये भी 0 हो सकता है, भी 0 हो सकता है, और दोनों भी 0 हो सकते हैं, दोनों भी 0 हो जाएंगे तो भी 0 बन जाएगा। तो इसलिए इसे समझिए, अगर यहाँ से x का कोई एक मान है वो इसमें पुट करेंगे तो 0 बना देगा, 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी हो तो भी 0 बन जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो भी पूरा स्टेटमेंट 0, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन को 0 बनाना है तो कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, 2 वैल्यू ये देगा 0 करने का, 2 वैल्यू ये देगा, तो 4 केसेस हो सकते हैं, 4 वैल्यूज हो सकती हैं जो कि इसको 0 बना देंगी। पहला x² + आयोटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू माइनस का आयोटा,
तो ये एक्चुअल में जो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर टू जीरो वो यही वाला केस दिख रहा है, ये देखिए। लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू मिल जाएगी क्या, माइनस आयोटा का अंडर रूट, बाहर में प्लस माइनस। सेम उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा, आप एक्स की वैल्यू को प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही है, ये तरीका भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। आप इससे भी जा सकते हैं, आप इससे भी जा सकते हैं। इससे आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इतना चीज़ है, इसको आप उधर भेजेंगे, अब फिर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू माइनस क्या होता है, स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का, कंफर्म, डन। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा सोचिए। ये दूसरा तरीका था, दूसरे तरीके से जाके आप सीधे माइनस का आयोटा स्क्वायर लिखें। अब यहाँ से जाके भी आपको 4 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, एक प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट, एक माइनस माइनस आयोटा का अंडर रूट, एक प्लस आयोटा का अंडर रूट, एक माइनस आयोटा का अंडर रूट। क्लियर है? तो ये 4 सॉल्यूशन आपको मिलने वाले। अब देखिए, याद हो तो आपको एक क्वेश्चन हम लोग कराए थे जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो आयोटा का अंडर रूट प्लस शायद माइनस के आयोटा का अंडर रूट था। तब हम लोग आयोटा का अंडर रूट, हम लोग देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना 3 मेथड पॉसिबल हैं। पहला मेथड आप फार्मूला पुट करिए, फार्मूले में पुट करिए, एक तरीका था। एक दूसरा मेथड हम लोग का था कि आप इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई मानिए और सॉल्व कराइए। एक तीसरा अप्रोच जो था वो पूर्णवर्ग बनाने का था, वही पूर्णवर्ग वाला अप्रोच हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ध्यान से समझिए, हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। हमको मेन टारगेट अपना जो है वो यही है कि आयोटा का अंडर रूट और माइनस आयोटा का अंडर रूट अगर हम लोग फाइंड आउट करें। देखिए इसको सिंपल सा पूर्णवर्ग बनाना है, क्या करना है, आयोटा वाली टर्म को हम क्या करते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी का फॉर्म बनाते हैं। तो 1/√2 इंटू 1/√2 ये वहाँ पे बना के हम लोग देख चुके हैं। ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी बनेगा √2 इंटू √2, 2 से मल्टीप्लाई बल्कि डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस सेम उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा बाई √2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये एक्सप्रेशन लिखने में कोई गलती है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू को क्या देगा, प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। कोई दिक्कत नहीं, ये आयोटा का अंडर रूट है। सेम उसी प्रकार से ये भी है, माइनस का 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 आयोटा प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा बाई √2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। ये सिंपली ये भी हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, यही वैल्यू हो जाएगी। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? इतना पॉइंट क्लियर है? हम लोग क्या किए हैं, आयोटा का अंडर रूट फाइंड आउट कर लिए, माइनस आयोटा का भी अंडर रूट फाइंड आउट कर लिए। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। कन्फर्म है? हम लोग क्या किए, पूर्णवर्ग बनाए। क्या हम बोलते यही थे कि जब आप पूर्णवर्ग बनाना हो आपको दिमाग खुला रखना होगा। आयोटा वाली टर्म को आपको 2ab का फॉर्म बनाना है, और जो एक साथ में रियल वैल्यू बन रही होगी उसको आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। अब उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या बना सकते हैं, उसको जीरो ही होना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक इसके साथ में रियल वाला टर्म है ही नहीं। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और 2ab इक्वल्स टू 1 बनाना पड़ेगा। तो या तो हमारे पास तरीका है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पुट करें, 2ab इक्वल्स टू 1 पुट करें, अब दोनों को सॉल्व करा दें। ये तरीका तो है हमारे पास। रेदर देन डूइंग दिस हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा के सीधे लिख सकते हैं। 2ab करना है, ए और बी को कुछ इस प्रकार से रखें कि हमारा आयोटा वाला टर्म भी आ जाए और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म भी 0 हो जाए। इसको करीब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 2, आयोटा स्क्वायर यानी -1 1/2 -1/2 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा। दोनों एक्सप्रेशन सही है। अब हमको एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास है वो है प्लस आयोटा का अंडर रूट। प्लस आयोटा का अंडर रूट मतलब आयोटा का अंडर रूट के 2 वैल्यू है, या तो प्लस लीजिए आप या तो माइनस लीजिए। अब प्लस लेंगे आपको 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2 मिल जाएगा। एक वैल्यू मिल गई 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2, तो ये एक वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स की वैल्यू को माइनस आयोटा का अंडर रूट भी ले सकते हैं। अब समझिए,
अब प्लस आयोटा का अंडर रूट लिए, देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है, एक प्लस माइनस और लगा हुआ है, इसके क्या फर्क पड़ेगा। आप यहाँ से समझिए, प्लस आयोटा का अंडर रूट या माइनस का आयोटा का अंडर रूट लेंगे, आप प्लस का लेंगे और यहाँ से प्लस लेने पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से प्लस बोलेंगे इसका माइनस बोलेंगे तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। एक वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/√2 माइनस का आयोटा बाई √2। ये पॉइंट क्लियर है। हमको आयोटा के अंडर रूट का प्लस माइनस चाहिए, प्लस माइनस पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस फिर से लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। और क्या वैल्यू हो सकता है, माइनस आयोटा का अंडर रूट है, इसका भी प्लस माइनस हमको देखना है, प्लस माइनस तो पहले से लगा हुआ है, प्लस माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, क्या ही दिक्कत है। और यहाँ फिर से प्लस माइनस आप लगाएंगे, ध्यान समझिए, यहाँ पे फिर से प्लस माइनस लगाने का मतलब इसका प्लस वाला वैल्यू ले रहे हैं, एक प्लस वाली पॉसिबल है, एक माइनस वाला पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2, एक ये वैल्यू भी पॉसिबल है। और जब इसका माइनस आप लेंगे तो माइनस का 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। ये 4 वैल्यू जिसकी पॉसिबल है, ये 4 सोल्यूशन इसके होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ओवरऑल समझ में आया कि नहीं, ये पहला मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, श्योर है, परफेक्ट, डन। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आना कैसे हम लोग कर क्या रहे हैं। -1 की पावर 1/4 आपको करना था, आपके पास ये तरीका तो था, बेशक आप इस तरीके से जा सकते हैं। आपके पास सब चलो एक मेथड ये हो गया क्लियर है, एक मेथड और बताते हैं आपको, ठीक है, एक मेथड और बताते हैं, सिंपली एक मेथड और देखिए। आपको क्या निकालना था, -1 की पावर 1/4 निकालना था ना, -1 की पावर 1/4 ये फाइंड आउट करना था। अब x की पावर 4 इक्वल्स टू -1 करके सॉल्व कर लिए, ये मेथड हम लोग देख लिए। एक तरीका हमारे पास और हो सकता है, केवल इसी एक्सप्रेशन को देखिए, माइनस का 1 है, माइनस के 1 को आप क्या करिए, पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होगा 1 e की पावर आयोटा पाई, यही तो होगा, -1 का मतलब तो यही होता है, 1 e की पावर आयोटा पाई, यानी कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई -1। अब साथ में हमको ये चीज़ पता है, अगर पावर में 1/4 है तो 4 वैल्यूज आती हैं, और उस केस में हम लोग आर्ग्यूमेंट, सिंपल सा बात है, आर्ग्यूमेंट को आप केवल थीटा रखेंगे, या थीटा प्लस 2 के पाई भी रख सकते हैं, लेकिन थीटा प्लस 2 के पाई करने पर जो इसका स्टेटमेंट नंबर 1 था, और यन हमारा अगर क्या यन इक्वल टू इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यन हमारा एक रेशनल नंबर बन जाएगा जो कि नॉन इंटीजर होगा, उस केस में वो रोल प्ले कर देगा। वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है, पाई प्लस 2 के पाई, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पावर आपको क्या करना है 1/4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसको एक्स का वैल्यू आप डायरेक्टली, आपका एक एक्स का वैल्यू निकलता हुआ दिखेगा आपको। ई की पावर क्या हो आयोटा पाई/4 प्लस सिंपल सा 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा के पाई/2, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको के की वैल्यू पुट करनी है, हम लोग देखे थे के की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आप ई की पावर आयोटा पाई/4 मिल जाएगा, यानी कॉस ऑफ पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4। आप के की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, के की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, तीसरा के की वैल्यू 3 पुट करेंगे, आपको चौथा वैल्यू मिल जाएगा। अब के की वैल्यू को आप 4 पुट करने जाएंगे या 5 पुट, जिसके बाद के की वैल्यू को और आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी, और के की वैल्यू को आप माइनस में ले जाएंगे, तो के की वैल्यू को माइनस में ले जाने पर भी जो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है वही वैल्यू हमको मिलने वाली, ठीक है। पावर में 1/4 है तो 4 वैल्यू पॉसिबल है। अब उन 4 वैल्यू पॉसिबल जो है उनको निकालने के लिए हम लोग ये तरीका अपना सकते हैं, प्लस के पाई/2, के की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाइए, आप ध्यान से समझिए, के की वैल्यू को 0 पुट कीजिए तो हमको एक्स क्या मिल जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई/4, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको एक्स माने हैं तो इस एक्स को देख के मत समझिए कि रियल नंबर है, आप इसको एक्स की जगह पे जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, तो क्या बनाएगा कॉस ऑफ पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, यानी 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। ये स्टेटमेंट जो था हम लोग का वो वेरीफाइड हो गया, ये उस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और वैल्यू भी तो हो सकती है कि अलग अलग मान के लिए, क्लियर। जब इंटीजर होता था तो 2 के पाई आता था, यहाँ पे इंटीजर होने से मल्टीप्लाई होने पे 2 के पाई जो था एक इंटीजर से मल्टीप्लाई होता था, तब इस टाइप का केस नहीं बनता था। यहाँ पे एक पाई का एक इवन मल्टीपल आ ही जाता था,
यहाँ पे पाई का एक इवन मल्टीपल आए ये ज़रूरी नहीं है हमेशा। अब देखिए के की वैल्यू को आप 1 पुट कीजिए, एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, यानी कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 मतलब माइनस का साइन पाई बाई 4 यानी माइनस का 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 यानी कॉस ऑफ पाई बाई 4 यानी आयोटा बाई √2। कोई दिक्कत नहीं। आप के की वैल्यू को 2 पुट करिए, तो ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 2 पाई बाई 9 पाई कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 यानी माइनस का कॉस पाई बाई 4 यानी माइनस का 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 4 यानी कि माइनस का साइन पाई बाई 4 यानी माइनस का 1/√2 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। आप के की वैल्यू को 3 पुट करिए, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 3 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई, तो ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 2 प्लस क्या होता है हम लोग देख चुके हैं त्रिकोणमिति वाले सेक्शन में। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस यानी कि माइनस का साइन थीटा, 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस आने वाला, क्यों, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है 1/√2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो साइन का 3 पाई बाई 2 प्लस कॉस बनाएगा और माइनस के साइन के साथ माइनस का कॉस पाई बाई 4 यानी माइनस का आयोटा बाई √2। तो ये 4 वैल्यूज निकल रही हैं यहाँ से भी। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं होनी चाहिए। तो मेथड 1 आपको समझ में आया। सिंपली हम लोग ये तरीका अपनाए सॉल्व करने के लिए। इसमें भी 2 मेथड हो सकते थे, मेथड 1 में भी 2 तरीके हो सकते थे। आप यहाँ से डायरेक्टली लिखना शुरू करते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको डिफिकल्टी आ जाता समझने में। रेदर देन डूइंग दिस हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये तरीका भी अपने आप में सही है। फिर आपको माइनस आयोटा का अंडर रूट और आयोटा का अंडर रूट, आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तरीका भी अपना के आप 4 वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब फिर मेथड 2 हम लोग देखें क्या, ये -1 की पावर 1/4 है, इसको आप ई की पावर आयोटा वाले टर्म में लिख सकते हैं। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू को अलग अलग पुट करेंगे। यहाँ पे मेन समझने वाली बात यही है, अगर यहाँ पे एक इंटीजर नंबर होता है तो इंटीजर होने की वजह से तब के की कोई भी वैल्यू आप डालेंगे तो सेम ही मान मिलता है, लेकिन जैसे ही वो एक रेशनल नंबर बनता है जो कि इंटीजर नहीं है, तब के केस में के की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए वो अलग अलग मान लेने लगता है। आप यहाँ पे के की वैल्यू को माइनस भी पुट कर सकते हैं, के की वैल्यू को आप -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, आपको सेम ही वैल्यू रिपीट होने लगेंगे। इस वजह से आप के की वैल्यू को पॉजिटिव पुट करिए और तब तक पुट करिए जब तक कि अलग अलग वैल्यू ना ले, मतलब कि रिपीट ना होने लगे वैल्यूज़। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर। के की वैल्यू 0 पुट किए, 1 पुट किए, ठीक है, 2 पुट किए, 3 पुट किए, तो ऐसे हम लोग आगे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब आप 3 के बाद 4 पुट करेंगे तो आपको वैल्यूज़ रिपीट होने लगेंगे, इस वजह से इतना ही पुट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। मेथड 2 ठीक है, मेथड 3 एक और ये हो सकता था, इसमें मेथड 1 समझ में आया, मेथड 2 आपको समझ में आया। मेथड 3 ये हो सकता था कि आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए इतना मेथड करके बताने से आपको फील आएगा किस चीज़ का, कि हमको मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस तरीके से जाएं या इस तरीके से जाएं या कोई और तरीका जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो भी किसका मेथड हो जाएगा। ठीक है, वेरियस मेथड से करने से आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। अगर हम एक ही आंसर बता के ये तरीका बता के आंसर निकाल दिए तो आप इसी में कन्फ्यूज होते रहेंगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा 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 क्यों। ठीक है, आपको इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको नहीं पता होना ज़रूरी है, सिंपली आप पुट कर दीजिए, बस इतना आपको पता होना ज़रूरी है। बस आपके की वैल्यू पुट करते जाए आपको आंसर मिलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेप्ट, इसको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए वेरियस मेथड आपको देखने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे तो नहीं बोलेगा इस मेथड से सॉल्व करिए, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये मेथड यहाँ पे हो सकता था, आप डायरेक्टली इस कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 को आप क्या करिए, सिंपली कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 है। देखिए मेथड 3 लिख देते हैं। देखिए मेथड 3, मेथड 1, मेथड 2 सब एक ही जैसे हैं, आंसर सबका एक ही मिलने वाला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इस चीज़ का है, अप्रोच का। ठीक है, ध्यान से समझिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा π/3,
की पावर 3/4 है। इस पॉइंट को समझिए, इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं की पावर आयोटा पाई/3। वही चीज़ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। एक मेथड 1 क्यों लिख रहे, मेथड 3 है ना, देखिए मेथड 3, इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे समझिए आप, पाई/3 अगर लिख रहे हैं तो पाई/3 प्लस 2 के पाई आपको लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर में इंटीजर नहीं है, एक रेशनल नंबर है जो कि इंटीजर है नहीं है। ठीक है, आयोटा पाई/3 प्लस 2 के पाई है, इसकी पावर 3/4 डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ निकलने वाला है आपका, समझिए हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग पावर में 3/4 लगा दे रहे हैं। ठीक है, पावर आयोटा 3/4 करिए आप, पाई/4 प्लस क्या हो जाएगा 2 के पाई इंटू 3/4 यानी 3 के पाई/2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। समझिए, दिमाग लगाइए, आयोटा पाई/3 था तो पाई/3 प्लस 2 के पाई भी इसका एक आर्ग्यूमेंट होगा, और ये पाई/3 प्लस 2 के पाई हम लोग जब हमारा पावर में एक इंटीजर होता तब दिक्कत नहीं था, तब तो सब सारी वैल्यू सेम मिलती। लेकिन जब वो एक रेशनल नंबर है तब सारी वैल्यू अलग अलग मिल जाएंगी, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग वैल्यूज़ मिलने लगेंगी। अब देखिए ये कर लिए हम लोग, e की पावर आयोटा पाई/3 प्लस 2 के पाई की पावर 3/4, तो आयोटा पाई/4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको देखिए, आप के की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करिए, के की वैल्यू को आप 0 पुट करिए, e की पावर आयोटा पाई/4 आपको 1/√2 प्लस आयोटा बाई√2 मिलेगा। आप के की वैल्यू को 1 पुट करिए, e की पावर आयोटा पाई/4 3π/2, 3π/2 2 पुट करेंगे आप तो 3π प्लस, तो आपको ये भी 4 वैल्यूज़ देगा, 4 डिफरेंट वैल्यूज़ देगा। के की 4 वैल्यूज़ आप लेंगे, उन पे अलग अलग 4 वैल्यू देगा। उसके बाद और जो के की वैल्यूज़ आप लेने लगेंगे वहाँ पे रिपीट होने लगेगा वैल्यूज़, जो हम लोग का आ चुका होगा 4 वैल्यूज़ में। इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये तरीके से भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर, पक्का, कंफर्म, डन? ठीक है, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं। आप के की वैल्यू को 0 पुट करिए, के की वैल्यू को आप 1 पुट करिए, के की वैल्यू को आप 2 पुट करिए, के की वैल्यू को आप 3 पुट करिए, आपको 4 आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक मेथड नंबर 4 ये हो सकता है कि आप क्या कर दीजिए, आप सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस का, कॉस ऑफ पाई/3 यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2 प्लस आयोटा √3/2 की पावर 3/4, 1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो बट ये तरीका हम प्रीफर नहीं करेंगे का बोलने को, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस केस में आपको वैल्यू पता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू पता हो। अगर वैल्यू आपको पता नहीं होगी तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तरीका हम लोग नहीं अपनाएंगे उस केस में। तो हम लोग को यही 3 मेथड आने चाहिए। इस चौथा मेथड वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं डायरेक्टली। आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पावर में 3/4 दिखेगा। अब फिर उस वैल्यू का पावर 3 करके देखिएगा, जैसे सिंपल सा आप क्या 1 लिख देते हैं हम, क्या है 1/2 प्लस आयोटा √3/2 की पावर क्या है 3/4। तो क्या करिए आप 1/2 प्लस आयोटा √3/2 की पावर 3 कर दीजिए, की पावर 3 कर दीजिए, उसके पावर 1/4 कर दीजिए। अब इसकी पावर 3 आप निकालिए, इसकी पावर जब आप 3 निकालेंगे ना तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 नहीं सॉरी -1 मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको 1/4 निकालना है, तो फिर कोई सा मेथड आप ये वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हैं या फिर ए वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग यहीं पेंट करते हैं। हम लोग को नेक्स्ट क्लास में क्या लेके आना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे। हम लोग 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीरीज लेके आ चुके हैं, जिसमें 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब 14 के आगे स्टार्ट करेंगे, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।